सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज की शाम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं परमेश्वर के वचन को लेकर के समय, और सोचूं कि आज की शाम परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर अपने वचन अद्भुत बातों को जाहिर करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आइए इस समय हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य मंडली में। आइए हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए, क्योंकि बाइबल कहता है जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो सचमुच में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति होती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम मेरे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति और स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा के लिए भी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ महिमा में परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। मुझे कब्जा कर पवित्र आत्मा, मुझे इस्तेमाल कर। और जितने लोग पिता इस मैसेज को सुनते हैं उनके जीवन का अद्भुत बातें, अद्भुत पिता उनकी जीवन पर होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता। आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु एक प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा है इस समय। प्रभु आज की शाम बहुत से लोगों के जीवन के अंदर में वो अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। आपके काम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल रहे यीशु के नाम में। और जितने लोग इस प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव करते हैं उनके जीवन के अंदर में अद्भुत काम होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट को इस समय देखें। आत्मा गीत गाता है। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, वचन में क्या बताता है। पहला कुरिन्थ 14 अध्याय उसका 15 पद। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी क्या करूंगा? गाऊंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन आज हमें बहुत सी अद्भुत बातों को इसमें बताने जा रहा है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, आत्मा क्या कहते हैं? गीत गाता है। और हम वचन में देख रहे हैं, अतः क्या करना चाहिए? किसको? आपको और मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कहता है? आत्मा से भी क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा। पहली बातें। दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। तीसरी बातें मैं आत्मा से गाऊंगा। और चौथी बातें क्या करूंगा? बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत बातें हैं। पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन का आता है मेरे प्रियो, तो सचमुच मनुष्य क्या करता है? आत्मा में होकर मेरे प्रियो वो परमेश्वर की इबादत करता है। वो क्या करता है? परमेश्वर की स्तुति करता है। वो परमेश्वर का जय जयकार करता है, परमेश्वर के नामों की स्तुति करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और उसके भजन करने वाले क्या करें? आत्मा और सच्चाई से क्या करें? भजन करें।
और सोचो जब परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन का जाता है, और जब पवित्र आत्मा क्या कहते हैं मनुष्य के जीवन का काम करते हैं, मंडलियों में जब परमेश्वर कलीसियाओं में जब परमेश्वर काम करना शुरू करता है, तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना चालू कर देते हैं, परमेश्वर की इबादत करना चालू कर देते हैं, परमेश्वर का जय जयकार करना क्या करते चालू कर देते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। दूसरा सामुएल 16 अध्याय उसका 14 पद से लेकर के 16 पद तक। हालेलुया। आइए देखेंगे वचन में क्या सिखाता है। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यों दाऊद और इस्राएल समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल के बेटी मिकाइल ने खिड़की से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते और उसे मन ही यहाँ वचन कहता है कि क्या कहते हैं, यहोवा के सामने क्या कहते थे, नाचते कूदते हुए देखा। हालेलुया। किसके सामने? यहोवा के सामने दाऊद परमेश्वर के सम्मुख क्या हुआ, वो नाचता हुआ, परमेश्वर की इबादत करता हुआ, ताली बजाते हुए, झांझ बताते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, परमेश्वर की इबादत कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि यह वचन कहता है कि यहोवा के सामने क्या है, तन से भी और मन से भी क्या कर रहा, दाऊद नाचता रहा। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के सम्मुख जय जयकार करते हुए नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊद नगर में आ रहा था, तब दाऊद की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते हुए देखा। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें मेरे प्यो, क्योंकि वो जानता है कि हमें परमेश्वर यहोवा की कैसे स्तुति करना है। और सच में जब दाऊद परमेश्वर की आत्मा से भरा, और उसकी आत्मा से भरने के बाद मेरे प्रियो वो अपने आप को ठहरा नहीं पाया, और वाकई में क्या है, वो क्या परमेश्वर की इबादत करने लगा है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ शाऊल के विषय पर। जब सामुएल भविष्यवक्ता शाऊल का अभिषेक किया, और शाऊल के अभिषेक करने कुछ दूर जाने के बाद बाइबल में बताती है कि वह परमेश्वर के नबियों के साथ क्या परमेश्वर की स्तुति करने लगा, वो नाचने लगा, परमेश्वर की इबादत करने लगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है ना, तो हम अपने आप को ठहरा नहीं पाते हैं, और हम परमेश्वर के सामने क्या नाचते हुए, ताली बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, हम ताली बजाते परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। प्रेरित क्रिया की पुस्तक 16 अध्याय उसका 24 और 25 पद। हालेलुया। आमेन। आइए वचन पढ़ते हैं। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, और उसके पांव और काट में ठोक दिए। किसके? पौलुस और सिलास को जेल की कोठरी में क्या कि उसे डाल दिए। तब यहाँ बाइबल कहती है 25 पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास आधी रात्रि के समय में वो प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर की क्या कहते थे? भजन गा रहे थे। आमेन। और सचमुच है मेरे प्रियो, यहाँ
सिलास पौलुस उसने दर्द में कहरा रहे थे, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ, वो कष्ट ना, वो मेरे प्रिय परमेश्वर की स्तुति के सामने कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ भूल करके वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की इबादत करने लगे, परमेश्वर की। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक परिस्थितियों में, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। जैसे सिलास और पौलुस जेल की कोठरियों के अंदर भी बंद होने के बाद भी आधी रात्रि से प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की इबादत कर रहे थे, परमेश्वर के भजन को गा रहे थे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम चौथे पॉइंट को देखें इस समय, आत्मा का बयाना। हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। बयाना का तो साक्षी देना। 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 22 पद। 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 22 पद। जिसने हम पर छाप कर दी है, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। यह वचन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को सिखाता है। लेकिन आज की शाम में परमेश्वर के दास के नाम से कुछ अद्भुत बातों का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। बयाना कहता था वो साक्षी देना। हालेलुया। यह बाइबल कहती है जिसने हम पर क्या कर दिए, छाप कर दी। किस बात की छाप? वो पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह दिया गया है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में उंडेला गया है, जिससे हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए हैं। आमेन। यहाँ बाइबल कहते हैं जिसने हम पर, किसने? परमेश्वर ने क्या किया, हम पर क्या कहती है, वो छाप लगा दी है। क्या चीज का छाप? पवित्र आत्मा का छाप। और बाइबल कहती है बयाने में आत्मा को हमारी मनों के लिए दिया। किस बात के लिए? हमारे जीवन की साक्षी देने के लिए, कि जब हम इस संसार में, जब हम धार्मिकता का जीवन जिए, तब परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो यही आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन के विषय में वो साक्षी देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के विषय में साक्षी देगा कि आप किस रीति से और कैसे अपने जीवन को व्यतीत किए प्रभु के मार्गों में चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वो हमारे जीवन की सब साक्षी देने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। और यह बाइबल हम इस बात को 2 कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 5 पद, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। किस बात के लिए? पवित्र आत्मा के छाप के लिए क्या किया? हमें तैयार किया कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। क्या दिया है? आत्मा भी क्या है? पवित्र आत्मा का छाप आज मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। किस बात के लिए? छुटकारा के लिए। हालेलुया। और वाकई में प्रिय पवित्र आत्मा का जो काम है आज कलीसियाओं में, मंडली में क्या बहुतायत के साथ वो काम हो रहा है। आज परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ वो मनुष्य के जीवन पर उंडेल रहा है, जिससे व्यक्ति का पवित्र आत्मा के छाप में चले, पवित्र आत्मा का विशेष भजन उनके जीवन के दर में वो पवित्र आत्मा का छाप लग जाए और जिससे वो बचाए जाए। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। आइए वचन में पढ़ते। वचन में क्या सिखाता है? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मीरस का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। और सचमुच मेरे प्रियो ये परमेश्वर जो अद्भुत अगम परमेश्वर है आज हमें छुटकारा के लिए क्या दिया है? यह बाइबल कहती है वह उसके मोल के लिए। किसके मोल के लिए? आपको उसने अपने लहू से खरीदा, उसने अपने लहू से आपको मोल ले लिया। और बाइबल कहती है कि आपके छुटकारा के लिए उसने मीरस की बयाना दिया, अर्थात उसने पवित्र आत्मा के छाप को दिया जिससे आपका बचाए जाएं। और जब परमेश्वर का आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा में जब आप चलते हैं तो निश्चय मेरे प्रियो आप परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, क्योंकि वो छाप आपको दिया गया है और आप स्वदूतों के साथ परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे।
आमेन, हालेलुया। इसलिए वाकई में आपको कहना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। आइए हम पहले पॉइंट को देखें। आत्मा क्या करता है? प्रार्थना कराता है। दूसरी बात, आत्मा क्या गवाही देता है, आत्मा गीत गवाता है, और आत्मा क्या करता है? बयाना करता है। ये चार बातें हैं, और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। परमेश्वर निर्वचन, परमेश्वर आपको बहुत ताज आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु होने दे मेरे प्रभु, आप अद्भुत कामों को होने दे, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। आप अलौकिक और अपनी अद्भुत सामर्थ्य को खुदा हमारे जीवन के अंदर प्रकट कर यीशु के नाम में। लॉर्ड, मैं प्रार्थना, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन का अद्भुत काम होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में उतरे, लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे, उसके छाप पिता छाप उनके जीवन में लगे, और पिता आपकी उपस्थिति में चलें। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे।